टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सिविल डिफेंस को लेकर गृह सचिव ने बैठक बुलाई है। आज सुबह 10:45 पर यह बैठक होगी और बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस प्रमुख भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। आज 10:45 पर यह बैठक होने वाली है। सिविल डिफेंस को लेकर के गृह सचिव ने ये अहम बैठक बुलाई है और बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस प्रमुख भी शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, तो ये मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। केंद्रीय गृह सचिव की आज की बड़ी बैठक पर सबकी नजरें हैं कि क्या रणनीति बनती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी ये बैठक 244 जिलों में। जी हाँ, जो ये डिस्ट्रिक्ट है सारे, सिविल डिफेंस ड्रिल की तैयारी की जाएगी, उनको रणनीति बताई जाएगी। बैठक में कौन कौन होगा आपको बता दें। केंद्रीय मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सिविल डिफेंस अधिकारी, गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे, एनडीएमए, एनडीआरएफ के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ड्रिल है और आज की जो बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है डिफेंस के लिहाज से। 244 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 244 जिले जो कि सिविल डिफेंस ड्रिल की तैयारी करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो सभी निर्देश देंगे कि करना क्या है, कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है, इस ड्रिल को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये आज की बैठक में तय होगा। और इस बैठक में कौन कौन शामिल है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जो आज बैठक होने वाली है महत्वपूर्ण, केंद्रीय मुख्य सचिव शामिल होंगे, केंद्रीय गृह सचिव, सिविल डिफेंस अधिकारी, गृह मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, होम मिनिस्ट्री के, वो शामिल होंगे, एनडीएमए, एनडीआरएफ की टीमें जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, इसके सभी अधिकारी, बड़े अधिकारी शामिल होंगे। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जो मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया है, दरअसल ये एक रणनीति बनाने की कोशिश है कि अगर देश में आपातकाल जैसे हालात होते हैं, यानी युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो उस वक्त एयर रेड सायरन कैसे बजेंगे, नागरिक कैसे अपने आप को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे और एक सेफ पैसेज कैसे दिया जाएगा, ये सब ड्रिल में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आमोद, हमने बैठक के बारे में बताया कौन कौन शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब बैठक होगी कितने बजे और इसमें क्या प्रमुख जो एजेंडा है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आज क्या रहने वाली है इस बैठक की? देखिए निधि, आज की जो बैठक है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति में क्या किया जा सकता है, नागरिकों की रक्षा कैसे की जा सकती है, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस बैठक की अध्यक्षता करना है और उनके साथ फिजिकली जो लोग मौजूद रहेंगे उसमें एनडीआरएफ के डीजी होंगे, उसमें होमगार्ड के डीजी होंगे, उसमें एनडीएमए के जो सदस्य हैं वो होंगे और गृह मंत्रालय के कई आला अधिकारी होंगे। लेकिन इनके साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे वो देश भर के जितने चीफ सेक्रेटरी हैं उनके सदस्य जुड़ेंगे। उनके चीफ सेक्रेटरी तो खुद जुड़ेंगे ही, वहाँ के राज्यों के और भी आला अधिकारी जुड़ेंगे जो सिविल डिफेंस के लिए काम करते हैं, जो वहाँ अग्निशमन में काम करते हैं। इस तरह के तमाम लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैठक करीब 10:45 पर शुरू होगी और सारे ही राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को एहतियात बरतने के लिए तमाम कदमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक तरह से वर्कशॉप भी इसको आप कह सकती हैं कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं जब अगर कहीं से अटैक हो जाता है, कहीं सिविल एरिया में कोई अटैक हो जाता है, तो वैसे में वहाँ के जो सिविल फोर्सेज हैं उनको क्या करना चाहिए, लोगों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, अग्निशमन कैसे तैयार रहना चाहिए, लोगों को कैसे छुपना चाहिए। और इसका इंटेंसिटी आप इस बात से लगा सकती हैं कि कितना बड़ा होने वाला है कि इसको नहीं जिला स्तर पे बताना है बल्कि गांव स्तर तक लेकर जाना है। 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए गए हैं करीब 7 राज्यों के, जहां पर ये ज्यादा अलर्ट रखने की आवश्यकता है और वहां के डीएम्स और वहां के गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। कल ये सारा ड्रिल, मॉक ड्रिल देश भर में होना है और आज ये बैठक करके गृह मंत्रालय ये बताना चाहता है कि क्या क्या एहतियात बरता जाना चाहिए। निधि, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आमोद जी आपने बताई। 7 मई को जो ये ड्रिल होनी है, सुरक्षा के मद्देनजर, पूरे देश की सुरक्षा के मद्देनजर जो सिविल वर्कफोर्स तैयार की जाएगी, जो बताया जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद ये जानकारी देने के लिए।